हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर क्या सीक्रेटली एडमायर करते हैं आपके बारे में, जो आपके पर्सन ने आपको अब तक नहीं बताया है। ऐसी क्या बात है जो बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं आप में और उन्होंने कभी भी वो बात आपसे कही नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन सीक्रेटली क्या एडमायर करते हैं आप में जो आपको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं है। व्हाट डज योर पार्टनर सीक्रेटली एडमायर अबाउट यू? आपके पर्सन, आपके पार्टनर सीक्रेटली क्या एडमायर करते हैं जो उन्होंने कभी आपसे डिस्कस ही नहीं किया? उनको आप में ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कभी भी डिस्कस नहीं की हैं। क्या एडमायर करते हैं, क्या पसंद करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें पसंद हैं जो उन्होंने कभी नहीं बताई आपको? ओके, पैलेस ऑफ मैथ। आपके पार्टनर सबसे पहले तो आपकी क्यूटनेस और आपकी हाइट, या तो आपकी एज इस पर्सन से छोटी हो सकती है, जो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। आप उस क्यूटनेस में, आपकी हाइट में, या तो आपकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन को वो चीज़ें पसंद हैं, मतलब कि आपकी आपको एडमायर करता है ये पर्सन। आपकी क्यूटनेस, आपकी हाइट, आपका अब मतलब कि आपकी सिंप्लिसिटी, ठीक है, इस पर्सन को पसंद आती है। और आपका एक स्पार्क, आपकी मतलब कि चुलबुलापन, एक स्पार्क है आपके अंदर इन सब चीज़ों के साथ। ठीक है, चाइल्डिश एनर्जी टाइप है। ये पर्सन आपकी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। टू ऑफ कप्स। इस पर्सन को आप लव करने के लिए बिल्कुल राइट पर्सन लगते हैं, राइट पार्टनर रखते हैं। अब चाहे अब बैक ऑफ द स्टोरी ये गोस्ट कर रहा हो, या तो इग्नोर कर रहा हो, या इसने पास में आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक राइट पर्सन है इस पर्सन के लिए, जो इस पर्सन के अंदर एक एक्साइटमेंट डालता है। इस पर्सन को आपको देखकर एक एक्साइटमेंट फील होती है। ठीक है, ये पर्सन आपका चुलबुलापन, आपका जैसे आप अगर मेल है तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट थिन बॉडी या हो सकती है आपकी, बहुत ज़्यादा जैसे आप छोटे से लगने वाली, जो एक शायद आप बहुत ज़्यादा एज की हो, लेकिन आप ऐसे लगते हो मतलब सिंपल यंग गाय, जैसे यंग मैन की तरह, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल की यहाँ पर जो एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा क्यूट वाली एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा या तो शॉर्ट हाइट, और या तो क्यूटनेस, और एक इनोसेंट एनर्जी है। ठीक है, सेंसिटिविटी है। ये पर्सन एडमायर करता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, आपके आपके आप यहाँ पर बहुत, या तो इस पर्सन कुछ आप बहुत सडनली बोल देते हैं, आउटस्पोकन हो सकते हैं। कभी कभी ये इंसान जो आपके आउटस्पोकन जो चीज़ें होती हैं, पर्सन उस चीज़ को भी रैंडम जो आपके तरफ से आ रहा होता है, जैसे आप जो रैंडमली इस पर्सन को जो कुछ कह रहे होते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा होता है। मतलब कि आपकी एक्साइटमेंट और आपका थ्रिल उसके अंदर होता है। आपकी एक जैसे एक स्पार्क वाली एनर्जी है। ठीक है, एक स्पार्क वाली एनर्जी, बहुत यंग एनर्जी। ये पर्सन आपकी एक यंग साइड को बहुत पसंद करता है। ठीक है, और आपको एक अपने राइट पार्टनर, जैसे आप इस पर्सन को लगता है लव करने के लिए आप बहुत परफेक्ट पर्सन है इसकी लाइफ को। हमेशा हमेशा आप इस तरीके से रखेंगे, जैसे एक एक्साइटमेंट वाली। ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट रहेगी आप लोग की। जैसे अगर आप किसी के भी पार्टनर बनते हैं, पर्सन एक जैसे इस चीज़ को लेकर सोचता है, बहुत एक्साइटमेंट वाली लाइफ रहेगी, कुछ ना कुछ एडवेंचर रहेगा, क्योंकि आप एक चुलबुले टाइप पर्सन है। साथ ही साथ आप इनोसेंट और काइंड भी हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी ये बहुत ऐसी एनर्जी महसूस करता है। नाइट ऑफ कॉइन। और मतलब कि इन सब खूबियों के साथ आप एक बैलेंस और स्टेबल पर्सन भी हैं। कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने की बात आए, या सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करने की बात आए, तो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, चाहे आप थोड़ा सा लेट कर दें। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को एडमायर करता है कि आप सही डिसीजन लेंगे। इस पर्सन को ट्रस्ट है। ये चाहे आप स्लो हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में कुछ सीखने के लिए स्लो हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी सीखते हैं मतलब बारीकी से और परफेक्ट तरीके से सीखते हैं। ठीक है, ये पर्सन जिस तरीके से आप इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं,
ये पर्सन को प्यार आता है, मतलब कि इमोशनली ये आपके ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्शन फील हो रही होती है। ये आपके लव करने के तरीके को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिस तरीके से भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं, उस चीज़ को ये एन्जॉय करता है, ठीक है? इसके लिए एक अच्छी फीलिंग्स होती हैं, आप जिस तरीके से इसको इमोशनली प्रोवाइड कर रहे हो, एक सोलमेट काइंड एनर्जी इसको ऐसा लगती है, जैसे ये आपकी सोल को बहुत अरसा दराज पहले से जानता है, ठीक है? इस पर्सन को आपकी एक सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, और एक बहुत आप ट्रुथफुल हैं, ठीक है? आप सच बोलते हैं, चाहे आप कितना ही कुछ हो जाए, आपकी जो एक ब्लंड एक ट्रुथ जो आता है ना आपके, आप किसी भी वे में, आप किसी भी सिचुएशन में आप जब सच बोलते हैं, इस पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एडमायर करता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ये एक मासूमियत में ये इंसान कुछ भी कर जाता है, और ये जानता भी नहीं है कि ये इसी की वजह से लोग इसको या तो पसंद करते हैं, या तो आप इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे आपके पार्टनर एडमायर करते हैं, लोगों के सामने भी करते हैं कि नहीं, वो जो है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, ठीक है? चाहे कोई भी इख्तलाफ़ात हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचता, चाहे ये आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, या चाहे आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, लेकिन ये आपको एक पॉज़िटिव नज़र से देखता है, इसके दिल में आपके लिए एक पॉज़िटिव एक स्पेस है, ठीक है? नाइट ऑफ फैंस, आपके अंदर एक स्पार्क है, ये पर्सन उस स्पार्क को बहुत एंजॉय करता है, ठीक है? एक बहुत ज़्यादा जैसे एक अल्केमी, बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा एक स्पार्क, और जो बहुत ज़्यादा एक शाइनिंग एनर्जी ये पर्सन एंजॉय करता है, कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर, शायद ये पर्सन खुद खामोश मिजाज का, और आपकी कंपनी को बहुत मज़ा आता है। आप ये कुछ कहे ना कहे, आप आगे से इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? एक कम्युनिकेशन का आपका फ्लो बना रहता है, ठीक है? आप एंजॉय कर रहे होते हैं, आप अपनी ही कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, जब इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा खामोशी से आपको समझने और सुनने और देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, और आप अब क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये कभी भी मतलब कि ये वैसे एक बोलने वाला इंसान है, ठीक है? इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, लेकिन ये आपको सुनना पसंद करता है, आपको नोट करना पसंद करता है, आपको ऑब्ज़र्व करना पसंद करता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑब्ज़र्वेशन पावर इसकी अच्छी हो सकती है। ये सब जब भी आपसे मिलता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आपको डीपली टॉक्स नहीं होती है, आपकी जो है ना ये एक चाइल्डिश एनर्जी जो है ना, ये जो चाइल्डिश एनर्जी होती है, जो एक थ्रिल होता है, जो स्पार्क होता है, उसको एंजॉय करता है। आप ब्लंड भी हो जाते हैं, कभी-कभी एक पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप इस पर्सन से छोटे हैं, ठीक है? एक तो आपकी हाइट भी छोटी है, वैसे भी एक इनोसेंट काइंड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा एक सीधा-साधा इंसान, सिंपल सिंपल, काइंड हार्टेड, सिंपल, एक उसके अंदर एक मासूमियत है, उसके अंदर एक जेनरॉसिटी है, उसमें एक जैसे एक ग्रेस है। ये पर्सन आपके ड्रेसिंग सेंस को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल वो लगती है, इस पर्सन को पसंद आती है, ठीक है? दैट इस पर्सन ने आपको ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देखा है। ये जब आप इससे मिले थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपका बिहेवियर था, या डिफरेंट आपका सोच था, या डिफरेंट आप थ्योरी में थे। आप अब मैच्योरिटी के साथ बैलेंस हुए हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा रश करते थे चीज़ों पे, लेकिन अब आप रश नहीं करते। आपके अंदर एक ठहराव आया है, ठीक है? एक पेशेंस वाली एनर्जी बनी है। इसने आपका ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आँखों से देखा है। आपको जैसे आपका एक सेल्फ खत्म होकर एक न्यू सेल्फ की बिगिनिंग होना, ठीक है? इसने आपकी एक वो सेल्फ भी देखा है जिसमें शायद इसने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा सेल्फ आपके अंदर एक रीजनरेशन की तरफ जा रहा है, रीजनरेट हो रहा है, जो सेल्फ इस पर्सन को पसंद बहुत आता है, ठीक है? आपका बहुत ज़्यादा सीरियस ना होना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या पोजेसिव ना होना, आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन की तरह रहना, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस और अपनी, जबकि ये ज़्यादा फील करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट, ये बोल्ड कैरेक्टर से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता है, ये लाइट हार्टेड एनर्जी से अट्रैक्ट होता है। आपका जो भी पर्सन है, ये मेच्योर हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन हो सकता है, ये बहुत ऑब्जर्वर हो सकता है, कीन ऑब्जर्वर हो सकता है, लेकिन ये ऐसा पर्सन है, ये एक लाइट हार्टेड एनर्जी को पसंद करता है। बोल्ड डिफरेंट होती है, बोल्ड एक नेगेटिव काइंड एनर्जी हो जाती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो ये एक लाइट हार्टेड एनर्जी को, जो इसका एक
चाइल्डहुड याद कराए, जैसे आपको देखकर एक चाइल्डहुड अपना जैसे इसका दोबारा एक फ्लैशबैक आ जाता है, इसको ये वापस उधर चला जाता है कि हाँ वो वाली एनर्जी उसको एंजॉय कर रहा होता है आपके साथ, कि हाँ जैसे ये खुद भी बच्चा है और आप भी बच्चे हैं, और जबकि है ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन, आप लॉन्ग टर्म इसको चला सकते हैं, ये पर्सन जानता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रख सकता है, ठीक है। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे ऑफर देगा या नहीं देगा, ये होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको क्या एडमायर करता है जो कभी इसने आपको भी नहीं बताया, ठीक है, हम उस पर बात कर रहे हैं। लवर, ये पर्सन आपको लव करता है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें शायद पहले आपने इसको बहुत ज़्यादा लव ऑफर करा है, तो बहुत आपकी तरफ से एक बहुत को डिपेंडेंसी इशू रहा हो, लेकिन ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको लवर की तरह देख रहा है, ठीक है, आपको लविंग बहुत अपनी सोल, जैसे एक सोल मेट, जैसे ही खुद जैसा है वैसे ही जैसे इसको कोई इंसान मिल गया हो, जैसा एक इसको इंसान चाहिए था वैसे इंसान जैसे डिवाइन ने इसको प्रोवाइड कर दिया हो, एक सोलमेट काइंड वाइब, एक बहुत ज़्यादा पीसफुल एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा काइंड एनर्जी, ठीक है। बैलेंस, ये आपके एक जो आपका बैलेंस करने का तरीका है ना, रिलेशनशिप को, इंसान को कनेक्ट होने का जो तरीका है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आप मतलब कि आपके अंदर एक बैलेंस बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे इमोशनल हो जाए, फाइनेंशियली हो जाए, मेंटली हो जाए, आप सपोर्टिव पर्सन हैं, आप सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक बैलेंस जैसे इंसाफ करने के लिए किसी रिश्ते को आप अगर एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ये पर्सन जानता है आप लाइफ टाइम उसको बैलेंस करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चाहे वो उस पर्सन के पास कुछ लाइफ में कुछ कमियां आ जाएं, कुछ वो सफ़र कर रहा हो, लेकिन आप एक बैलेंस बना के चलेंगे, आप प्रोवाइडर बनेंगे, आप एक हेल्पिंग हैंड रखेंगे, ये पर्सन जानता है। जैसे आप एक जस्टिस लवर हैं, अगर आप यहाँ पे जस्टिस करने को जाएं, या तो अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में बन जाएं, किसी भी कनेक्शन में चले जाएं, किसी भी जैसे ये पर्सन एक पार्टनरशिप से लेता है, जैसे लविंग रिलेशनशिप की हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ये देखता है अगर आप किसी के लव पार्टनर किसी के स्पाउस बनेंगे तो बहुत मतलब कि एक ये जैसे ऐसे ऐसा स्पाउस, ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा जैसे एक आइडियल बनाया जाए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा एक ऐसी मिसाल, ऐसी एग्जाम्पल जैसे एक आइडियल पार्टनर वाली, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका जो एक आपका जो एक वर्ड्स को जो डिलीवर करने का जो तरीका है, जो कनेक्ट होने का जो तरीका है, जिस जिस कन्वर्सेशन करने का जो तरीका है, अपनी बातों को रखने का जो तरीका है, वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फायरी हो सकता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ब्लंड हो सकता है, पता नहीं कब आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, कभी भी कुछ भी बोल दें, कभी भी किसी भी टॉपिक पे बात हो जाए, और आपसे ये पर्सन ऐसा लगता है किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे अब आप किसी भी फैक्टर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, आप उन पे बात कर सकते हैं, रिलीजियस पे बात कर सकते हैं, आप मतलब किसी भी टॉपिक पे आपसे ये इंसान आसानी बात कर सकता है, पॉलिटिक्स पे बात कर सकता है, ठीक है, एजुकेशन पे बात करता है, सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आप आसानी इस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पर्सन आपको इस तरीके का पर्सन समझता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, या ये सोचता है कि आपसे किसी भी वे में किसी भी सब्जेक्ट पे बात की जा सकती है, अलग अलग टॉपिक, आपको कोई भी आपको समझ में आ रहा है, इस पर्सन को कोई भी इंटरेस्टिंग अगर जॉब हवाले से होगी तो आप बिजनेस के हवाले से भी बात कर सकते हैं, जॉब के हवाले से भी, तो आपको मतलब कि इंटरेस्ट आपका बना रहता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन की तरह दिखता है, ये आपको एडमायर करता है, पसंद करता है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें, ये आपकी तारीफ नहीं करता है क्योंकि खामोश नेचर है, ठीक है, खामोश तबीयत हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, हर दफ़ा मिलता है तो ऑब्जर्व करता है कि जैसे स्टार्टिंग में इंसान जैसे सोचता है ये यार बनावटी इंसान होगा, लेकिन आप जब भी जैसे मल्टीपल टाइम इस पर्सन ने आपको नोट करा है, आप काफ़ी एक बैलेंस और जैसे आपका नेचर है वैसे ही रहता है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डिप्लोमेसी दिखाई हुई अपने नेचर को चेंज करके रखते हैं, पीछे कुछ और होता है, नहीं ऐसा नहीं है।
सिक्स ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा सोलमेट काइंड वाइब आती है। ये पर्सन आपको मिरर करता है, इसको कहीं न कहीं जब अपने घर पे जाके ये सोचता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो ये बहुत ज़्यादा एक जैसे इसका क्रश एक क्रश टाइप शायद इसने पास्ट में आपको समझा ना हो, लेकिन एक क्रश टाइप एनर्जी है क्योंकि आपको सोलमेट काइंड एनर्जी में देख रहा है। जैसे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि हमारा एक सोलमेट, जैसे एक सोल टू सोल टाई, एक सोल टू सोल कनेक्शन, ठीक है? ये पर्सन ऐसा देखते हैं जैसे कि आप इस जैसे मिरर करते हैं एक-दूसरे को। आपके अंदर इस पर्सन के अंदर जैसे आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना इसके अंदर भी होंगी, कभी भी आपसे डिस्कस नहीं करेगा, एडमायर जरूर कर रहा होगा। ये आदत तो मेरी भी है, जैसे मन ही मन अपने दिल ही दिल में इस तरीके की बात तो जरूर सोच रहा होगा, ये आदत मेरी भी है, लेकिन डिस्कस नहीं करेगा, उसको जो है ना हाइड रखेगा, उसको क्या नाम है एक्सप्लेन नहीं करेगा, आपको कन्फेस नहीं करेगा, बताएगा नहीं। बहुत ऐसा हो सकता है ये टॉकेटिव आपके सामने नहीं है, पीछे है आपके, ठीक है? इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है क्योंकि आपकी भी बहुत अच्छी है। देखिए कम्युनिकेट करने वाले पर्सन को कम्युनिकेशन ही अच्छी लगेगी, लेकिन ये डिबेट वाला पर्सन भी हो सकता है, कभी आपकी लड़ाई हो गई इससे फिर ये डिबेट भी करेगा आपसे, ठीक है? ऐसा टाइप का ही पर्सन हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को क्या आपकी एक ऐसी वाली एनर्जी अच्छी लगती है क्योंकि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है वो डिबेट भी बहुत अच्छी करता है, ठीक है? तो एक अच्छा आप लोग का बाउंड बन सकता है, ये इमेजिन करता है, ठीक है? जो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो आपका सेल्फ है, ये पर्सन उस चीज़ को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, बहुत बैलेंस है, बहुत स्मार्ट है, बहुत वाइस है, बहुत विजडम है उसके अंदर, ठीक है? हैंग्ड, ये आपको देखता है आप कहीं-कहीं स्टक हो जाते हैं, ठीक है? और उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और स्लो, अगर कहीं आप स्टक हो गए तो स्लो भी हो गए, ठीक है? अगर कहीं आप आपका स्टकनेस आपकी बन गई ना तो आप स्लो भी हो जाएँगे। आप जब स्लो हो जाते हैं, जब कहीं स्टक हो जाते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करना कि मैं जो फैसला कर रहा हूँ या तो मैं जो डिसाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो एक सही हो, ठीक है? आप देखेंगे बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये पर्सन खुद भी ऐसे करता है, एक मिररिंग एनर्जी है ये पर्सन। आपको इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे मिरर कर रहा है, ठीक है? एक मिरर सोचते हैं, समझते हैं, फोक को साइड एक फोक को क्लियर होने का टाइम लेते हैं, जैसे चीज़ों को क्लियर होने का, जैसे क्लाउडेड एनर्जी है, बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ भी, सब्र से पेशेंस, ये पर्सन वो पेशेंस जिसके अंदर है वो आप में भी देखता है, ठीक है? आप पेशेंस, आप स्टक हो जाएंगे, आप सोचेंगे समझेंगे, पॉज पे चले जाएंगे, फिर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेते, आप उसको पॉज कर देंगे, ठीक है? हम इसके बारे में सोच के फिर काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? ये वाला नेचर है। बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं आपके, इस पर्सन को ऐसा लगता है अपने कैरियर फील्ड में या अपने काम की फील्ड में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे बहुत एक मतलब कि एक आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं आपके, ठीक है? एक बहुत एक रैंडम होते हैं, जैसे रैंडमली कुछ ना कुछ आपके माइंड में आइडिया आएगा, आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आइडियाज़ आपके अच्छे होते हैं, ये पर्सन देखते हैं क्रिएटिव माइंड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है एक माइंडसेट में आपके, क्योंकि जब जब इंसान स्टक होता है, पॉज पे जाता है, तो अपनी भी गलतियों को सुधारता है, सामने वाले को भी समझने की कोशिश कर रहा होता है, और कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव माइंड ही इस पॉज पे जाता है, वरना लोग नहीं जाते, ठीक है? एक तो आप डिसीजन मेकिंग सही करनी होती है, इसलिए पॉज पे भी जाते हैं, ठीक है? इसलिए खुद को पीछे कर लेते हैं। किसी भी लाइफ के एरिया में होगी, खाली लव लाइफ को नहीं, ये पर्सन आपको ऑल ओवर जो भी देखता है क्यों एडमायर करता है, उसका रीज़न ये है बहुत सोच समझ कर, सब्र से कोई डिसीजन लेना है, सब्र से किसी टॉपिक को डिस्कस करना, बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना कुछ। इस पर्सन को इतना पता है कि यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सिंगल इंडिपेंडेंट, आप एक अच्छी लाइफ को मतलब कि आप अच्छी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अपने बदर कैरियर पे काम कर रहे हैं तो करा है आपने, या आपका कुछ क्रिएटिव वर्क में आप कुछ अबंडेंस को लेकर, मनी को लेकर आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये पर्सन आपको इस वक्त ऐसे देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोकस हो चुके हैं आप अपने अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो करने में, क्योंकि आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं, ठीक है? एक जीनियस पर्सन है ये पर्सन, जानता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप मतलब कि आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है? एक विज़डम भी है, और लेकिन अब ये पर्सन ये जानता है, आप जो भी करना चाहते हैं एक सीधे रास्ते पे चल के करना चाहते हैं। कभी भी कुछ गलत इख्तियार नहीं करना चाहते, कभी भी किसी नेगेटिव फील्ड में नहीं जाना चाहते, कभी भी एक जैसे 2 नंबरी तरफ बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं। ये पर्सन आपके साथ ड्रीम देखता है एक फैमिली का, ठीक है? आपके साथ एक, ये भी सिंगल हो सकता है, आप भी सिंगल हैं, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, एक फ्यूचर में आपको लाया जाए तो कैसा लगेगा, क्या होगा, मतलब कि किड्स, फैमिली,
आप इसकी फैमिली में एडजस्ट हो जाएँगे, ये आपकी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि चीज़ें कैसी रहेंगी, फ्यूचर एक डे ड्रीम, ठीक है? और ये पर्सन जानता है आपका ड्रीम है एक मैरिज, अच्छी मैरिज, हैप्पीली मैरिड आफ्टर मैरिज, मतलब कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है? ये एक वो वाली आपकी लाइफ है, आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं जहाँ पे खुशियाँ हों, आपका एक ड्रीम है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको दिल करता है कि अच्छी फैमिली हो, मैरिज हो, क्योंकि आपको समझता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, या तो आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, आप एक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ठीक है? ये एडमायर करता है इस बात को कि आप अगर कोई जब तक मतलब कि अगर ये पर्सन आपको सही से वो वक़्त वो या वो वैल्यू वो वर्थ नहीं दे पाया, आप अपनी लाइफ में एक सिंगल इंडिपेंडेंट रहे और अपनी लाइफ पे वर्क करते रहे, अपने आप को बिल्ड करने में लगाइए अपनी ज़िंदगी, ना कि रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है? ना कि अपने आप में लोगों के साथ कनेक्ट होने में। ये जानता है, अब ये चीज़ें आपको डराती हैं, आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो आपका हुआ है, आप ऐसा ड्रीम आज भी देखते हैं। जैसे आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब, आपकी मैरिज, आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन आप मून की एनर्जी है। बहुत जैसे एक आप सोचते हैं, ऐसा करना है आपने, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब आप ये पर्सन आपको देखता है, थोड़ा-सा आप खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं। आप लव लाइफ़ से थोड़ा-सा डर चुके हैं, कुछ आपने नेगेटिव फेस करा है, या तो उसके साथ किया है, किसी और के साथ किया है, लेकिन जो भी ये पर्सन आपके अंदर एक जैसे खुद को आपको क्लोज़ ऑफ देख पाता है आप लव के लिए। शायद जब आपको चाहिए था, जब आपको सपोर्ट थी, जब आपको एक नीड थी किसी की, उस टाइम कोई पर्सन आपको मिला नहीं सपोर्ट करने के लिए या समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन थोड़े-से आप इमोशंस को लेकर गार्ड अप रखते हैं आप, ठीक है? थोड़े से इमोशंस को लेकर ओपन अप नहीं होते। इमोशंस को लेकर अपने ज़ाती इमोशनल एनर्जी को लेकर आप प्रोटेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं खुद को प्रोटेक्ट कर लें, ऐसा ना हो आप हर्ट हो जाएँ। ये पर्सन जानता है, या तो इसने आपका पास्ट देखा है, हर्मिट की एनर्जी, ये पर्सन अक्सर लेट नाइट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन आप यहाँ पर ये पर्सन जानता है आप एक धोखे से घबराते हैं, ठीक है? आपको कोई हर्ट कर देगा, आपको कोई धोखा दे देगा, कोई आपसे झूठ बोल देगा, क्योंकि आप क्लियर रहते हैं, तो आपको भी क्लैरिटी ही चाहिए, ठीक है? आप बहुत क्लियर कट आप कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर कट आप अपनी चीज़ें सामने रखते हैं, और आपको रिटर्न में भी वही चाहिए। लेकिन आपको डर लगता है कि मैं तो क्लियर हूँ, सामने वाला क्लियर ना हो। ये पर्सन जानता है आपका कोई अगर बैड पास्ट रहा है, या तो आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, ये जानता है कि आप इसलिए थोड़ा-सा प्रैक्टिकल या तो ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि आपको वो मिला नहीं जो आप डिज़र्व करते थे। जो आपको किसी को देना चाहिए था, प्रोवाइड करना चाहिए था, वो आपको मिला नहीं, ठीक है? वो आपको कहीं से इतना कुछ मिल नहीं सका, जो आपको मिलना चाहिए था स्टार। हीलर हो सकते हैं आप, स्टार सीड्स हो सकते हैं, ठीक है? आपने बहुत कुछ फेस करके आपने हीलिंग जर्नी को समझा है और हीलिंग जर्नी पे आए हैं आप, ठीक है? इस वक़्त आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एम्परर बहुत ये पर्सन आपको इस वक़्त देख रहा है थोड़ा-सा एक मज़बूत कैरेक्टर में, मज़बूत एनर्जी में, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी में पर्सन आपको देख पा रहा है, हर्मिट। ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, अगर इसने आपके साथ कुछ किया है तो इस चीज़ को भी सोचता है, ठीक है? यहाँ पर इस चीज़ को भी सोचता है। यहाँ पे मेल फिगर जो है वो कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, मेल फिगर। और यहाँ पे जो फीमेल है वो इमोशनल लॉस उसने बहुत ज़्यादा देखा है। अब वो साइलेंट हो चुकी है, इमोशनल साइड को लेकर अपनी साइलेंट हो चुकी है, ठीक है? खामोश हो चुकी है। वो अब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। आपका यहाँ पर ये पर्सन देखता है, आप बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं डिवाइन पे। आपका कंप्लीट फेथ होता है कि आप डिवाइन यहाँ पर हर चीज़ देख लेंगे, आप एक फेथ रखते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो मेल है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी वो मैनिफेस्ट करती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे, ठीक है? बहुत एम्परर अभी बहुत ज़्यादा जैसे ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है आप लोग के बीच, आई डोंट नो पास्ट में क्या हुआ है, उस पे बात नहीं कर रहे। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है? यहाँ पर ईगो से डील कर रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एक मेंटल आर्गुमेंट में है, ये अपने साथ ही एक फाइट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस वक़्त इस एनर्जी में है, व्हील, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है ये डेस्टाइन है कनेक्शन, ये टाइम पे डेस्टिन ये टाइम के साथ ये रिलेशनशिप इस पर्सन की लाइफ में मतलब कि ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, ठीक है? ये पर्सन फेथफुल है, ये क्योंकि इस पर्सन को पता है आपका फेथ कोई भी ऐसा फेथ नहीं हो सकता जो मतलब कि जो एक ज़ाया चले जाए। ये जानता है कि आपने बहुत ज़्यादा फेथ करा है स्टार्ट से ही, आपने मतलब यकीन करा है। डेस्टाइन आपने सब कुछ आपने डिवाइन पे छोड़ दिया, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन आप एक न्यू बर्थ की तरफ हैं, एक रीबर्थ की तरफ हैं, ठीक है? आप एक रीबर्थ से गुज़र रहे हैं, साइलेंट हुए हुए, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इमोशनल लॉस पीछे यहाँ पर अभी भी जैसे एक होप बाकी बची है, आप जैसे होप नहीं देख पा रहे, आप एक
आप डिवाइन पे फेथ रखकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत एक अपने ईगो को डाउन करना पड़ेगा इसको। कुछ डेस्टिनी पे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कुछ व्हील टर्न होने वाला है आप लोगों के बीच। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे। हर्ट है यहाँ पर, ठीक है, हर्ट है यहाँ पर, पता नहीं है बिगनिंग होगी या नहीं होगी, बट जैसे पेन है, तकलीफ है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेन रहा है इस कनेक्शन में। ये जानता है कि आपने बहुत पेन फेस किया है, इस वक्त आप हीलिंग पे हैं अपनी, ठीक है, प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। इमोशंस आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, अपने आप को प्रोटेक्ट रखकर चल रहे हैं। आप हर किसी पे ब्लाइंडली अब ट्रस्ट नहीं कर रहे, पर्सन इस बात को देख रहा है और ये एडमायर भी कर रहा है इस बात को कि अच्छी बात है कि आप अब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। आपने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है, इस पे या किसी और पे, लेकिन ये आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है कि आपने खुद के अंदर कोई चेंज लाए। आपने अगर लर्निंग करी है, कुछ सीखा है सबक, कोई लेसन लर्न करा है, तो आप अपने ऊपर वो चेंज लेकर आए। हीलिंग एनर्जी पे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा पीस में है और बैलेंस में है। पास से आपकी ज़िंदगी, पास सिचुएशन से आपकी एक, आपकी जो अपीयरेंस है, आपका जो नेचर है, बहुत चेंज हुआ है। यहाँ पे ये पर्सन जैसे हर्मिट की द मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फिगर हो सकता है, लेकिन ये अपने ईगो को साइड करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ईगो रखता है ये, आपके आसानी से कनेक्ट होना, आपको हर बात बोल देना, ठीक है। इसको एक अपनी ईगो हर्ट होती हुई नजर आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो इसने किया है पास में, या तो उसको ऐसा लगता है अपने आप को कोल्ड रखने में ही भलाई है कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन की दिमाग यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ईगो ब्लॉक कर रहा है आपकी तरफ आने में। लेकिन डेस्टिनी यहाँ पर एक इससे एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे करवा के रहेगी, जैसे एक न्यू फेज स्टार्ट होके रहेगा। आप यहाँ पर इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, आप एक किसी न्यू बर्थ, किसी चीज़ को न्यू एक एनर्जी की तरफ लेके जाने के लिए आप यहाँ पर रेडी हैं, ठीक है। एक रीबर्थ की तरफ रेडी हैं आप। आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, आप फेथ रख रहे हैं डिवाइन पे और आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। पर्सन आपको देख रहा है और आपकी इस हिम्मत को भी एडमायर कर रहा है, आपकी इस स्ट्रेंथ को भी एडमायर कर रहा है। आप टूटे नहीं, आप गिरे नहीं, आप बिखरे नहीं। जो ट्रांसफॉर्मेशन आया इससे पहले की भी जर्नी पर्सन जानता है। ये जो भी हुआ आपकी लाइफ में, या तो ये जानता है या तो ये इसी के साथ आपके इस रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, ये आपके फेथ को देख रहा है, ये डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट को देख रहा है, ये इस चीज़ को पसंद करता है। आप ब्लाइंड ट्रस्ट डिवाइन पे भी करते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को, आप अपनी तरफ से एक, जैसे आप अपनी तरफ से एक प्लांट को सीड कर देंगे और उसके बाद आप सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी होना होगा हो जाएगा। आपने इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में ऐसा ही किया है। ये पर्सन जानता है आप बहुत जैसे डेस्टिनी पे बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं और ये एडमायर भी करता है इस चीज़ को। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिकली यहाँ पर ये पर्सन क्या चीज़ एडमायर करता है। वेरी सून इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से पॉज था या बहुत ये कुछ कभी कुछ कह नहीं पाया, क्लियरली डिसाइड कर रहा है ये क्या चाहता है आपसे, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब ये पर्सन कुछ डिसाइड करने वाला है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, उससे यहाँ पर ये गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। को डिपेंडेंसी, मैंने कहा ना आपके अंदर को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं, यहाँ पर को डिपेंडेंसी का कार्ड निकला है। यहाँ पे है गेटिंग टू नो ईच अदर। देखें आप, मैंने कहा ये चुप रहता है, ये खामोश रहता है, ये आपको ज़्यादा जानता है, आप इसको नहीं जान सके हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा आपको जानता है, लेकिन आप इसको नहीं जान सके। केमिस्ट्री, इसको लगता है आप लोगों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा बाउंड है, जो परफेक्ट बाउंड है, जो लॉन्ग टर्म बाउंड है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच, यहाँ पर कुछ फैमिली हीलिंग, फैमिली इशू, फैमिली से कम्युनिकेट करके या फैमिली की सिचुएशंस को हील कर कर यहाँ पर, या तो इसका कोई चाइल्डहुड वूंड भी हो सकता है, लेकिन ये हीलिंग चाह रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली, इस रिलेशनशिप की भी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। सेपरेशन, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं इस वक्त, बात नहीं कर रहे, दूर दूर हैं क्योंकि चीज़ें कुछ हो चुकी हैं। अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्टिव है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक स्पार्क है आपके अंदर, ये तो मैं स्टार्ट से आपके ये बात बोल रही हूँ। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट यहाँ पर एक दूसरे पे ट्रस्ट करना और एक दूसरे के ट्रस्ट को कायम रखना, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है। आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केमिस्ट्री अच्छी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं आप दोनों, और दोनों ही, लेकिन एक को डिपेंडेंसी इशू को ख़त्म करें, ठीक है। एक दूसरे को जानना स्टार्ट करें। को डिपेंडेंसी इशू मतलब डिपेंड होना इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी वे में अच्छा नहीं है।
इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करें। यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी स्टार्ट हुई है, आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है? आप बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं थे। जैसे कोई आपकी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में कोई पर्सन आता था, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते थे। आप इस पर्सन पे भी डिपेंड हुए होंगे। आपने जब भी अपनी लाइफ में ठोकर खाई है, धोखे खाए, वो को डिपेंडेंसी की वजह से, किसी भी वे में आप डिपेंड हो जाया करते थे। जब तक आप डिपेंड होते रहेंगे, अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखते रहेंगे। जैसे आप इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करेंगे, आप एक परफेक्ट पर्सनालिटी बन जाएंगे, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।